हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड स्टूडेंट्स। आज आपको हम चैप्टर 8 यानी अध्याय 8 आपको पढ़ाने जा रहे हैं। नया चैप्टर है जिसका नाम है द्विस्वर। द्विस्वर मीन्स होता है एक शब्द में एक साथ दो ध्वनियाँ यानी दो साउंड एक साथ आपको रीडिंग करना होता है और मतलब लिसनिंग भी आपको दो सुनाई देगा। तो आपको ये ध्यान देना है, इसमें मुख्यतः 4 ध्वनियाँ हैं जिन्हें हम द्विस्वर कहते हैं यानी कि डिप्थोंग्स इंग्लिश में बोलते हैं। इसे हम इसका जो कैटेगरी 4 है तो चारों का जो इसका 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये पॉइंट नंबर 19 है। तो 19 में आपको बुक में आसानी से समझ में आएगा। ये द्विस्वर एक शब्द में 2 साउंड क्लियरली सुनाई देते हैं। जैसे कुछ जो साउंड आएगा, ये जो 2 हैं, ये पहला पार्ट है इसका, ये जो है दूसरा है, ये दोनों डिवाइड हैं। तो जो इसका जो रूल ये है, इसका हम फर्स्ट प्लेस बोलते हैं यानी कि प्रथम स्थान। आपको ये जो साउंड आएंगे प्रथम स्थान के आएंगे, आपको ये ध्यान देना है। और ये जो दोनों आएंगे 2 नंबर है यानी कि ये थर्ड प्लेस यानी कि तृतीय स्थान पे ही आपको लिखना है। जो लाइन है, लाइन को क्रॉस करके ही इसका साइन बनेगा। और देखिए जो पहला है हमारा आई एक ऐसा वर्ड, कोई भी वर्ड पढ़ेंगे जिसमें साउंड आएगा आई, उसके लिए स्पेशल ये साइन है, चिन्ह है, आपको बनाना है। ये आपको बिल्कुल क्लियरली देखना है। जैसे एग्जाम्पल में हम एक एक साइन का, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, एक एक करके आपको हम पढ़ाएंगे ताकि आपके फिट इन माइंड होता चला जाएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। न्यू चैप्टर में यही है कि जितने भी हमने अभी तक पढ़े हैं, ये उनसे 10 साउंड जो हिंदी में यूज होता है, तो 10 साउंड में ये स्पेशल वर्ड बोल सकते हैं। ये स्पेशल एक चैप्टर है जिसका नाम है डिप्थोंग यानी हिंदी में द्विस्वर बोलते हैं। तो इसका हम पहले जो शब्द है आई से रिलेटेड, ये जो 2 साउंड है, देखिए आ प्लस ई 2 आ रहा है, तो इसके लिए आपको डॉट डैश कुछ नहीं लगाना है। जब भी किसी वर्ड में ये आएगा तो आपको बनाना है सिर्फ साइन। जैसे कि पहला एक एग्जाम्पल में आप देखेंगे, लिखना है हमें भाई। तो भाई जब आप लिख रहे हैं, भा में आ का साउंड आ गया, ई में ई का साउंड आ गया। तो भाई आपको हमने ये बता दिया है कि प्रथम स्थान पे लिखना है यानी लाइन से ऊपर लिखना है, लाइन से ऊपर लिखना है। तो भा, ये हमारा भा हो गया, लाइन से ऊपर हमने लिखा। अब साउंड क्या आ गया, भाई यानी आई। तो आई के लिए ये स्पेशल साइन आपको लगाना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाई। जैसे हमें लिखना है बा ई, तो बा हमारा ऐसे बनता है और आई का सिंबल एक तो लाइन से ऊपर लिखना है जिसे हम प्रथम स्थान एबव द लाइन बोलते हैं, और आई का सिंबल भी फर्स्ट प्लेस में ही लगेगा यानी प्रथम स्थान पे ही लगाना है। नेक्स्ट वर्ड है काई। अब देखिए इसमें भी का और ई का साउंड आ रहा है। तो का ऐसे बनता है, आई का सिंबल फर्स्ट प्लेस में ऐसे आपको लगाना है। ये आपको ईजिली और आसानी से समझ में आएगा जब हम एक एक डिप्थोंग यानी एक एक द्विस्वर को पढ़ेंगे तब। अब कुछ नए वर्ड हैं इससे जो आपको हम बता रहे हैं।
दूसरा जो हमारा है मिठाई, मिठाई। देखिए इसमें ये तो आपने पढ़ रखा है, ये साउंड है मी ठा में। अब ये जो दो आ रहा है इसमें साउंड क्या आ गया, आई। तो आपको कैसे बनाना है, सबसे पहले तो कौन सा साउंड आ रहा है, ई का आ रहा है, यानी थर्ड प्लेस है, तृतीय स्थान, यानी कि लाइन को क्रॉस करके म को बनाएंगे, लेकिन म जो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, लाइन पे बनता है। तो जब लाइन पे बनता है और ये हमें देखना होता है कि म के साथ, म जो है इसके साथ दूसरा जो स्ट्रोक यानी अक्षर आ रहा है, रेखा अक्षर, वो नीचे बनेगा कि ऊपर बनेगा, ये डिपेंड करता है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि म को अगर हम यहाँ लिखेंगे तो ये क्रॉस तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, म को अगर नीचे हो रहा है तो म को हम ऊपर रखेंगे और ठ को क्रॉस करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो म ऊपर लिखना है और ठ को नीचे। अब देखिए ई का वोवेल तो हमने थर्ड प्लेस में लगा दिया, क्लियर। अब साउंड क्या आया किसके, ठ जो है ये क्रॉस करना होता है, नहीं तो ये ट बन जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। अब आई किसके साथ आ रहा है, तो ठ के साथ आ रहा था। ठ कहाँ से बन रहा है, यहाँ से, फर्स्ट प्लेस, यहाँ से आपको, ये हमारा कंप्लीट वर्ड मिठाई हो गया। नेक्स्ट वर्ड है कताई, कताई, क ता ई। अब देखिए इसमें भी सेम साउंड है। कौन सा साउंड है, आई का। आई का सिंबल हमने जो अच्छे से बनाया हुआ है, आपको ध्यान देना है। इसका रूल यही है कि फर्स्ट प्लेस में आपको बनाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कताई जो है, का में साउंड आ रहा है अ जो होता है लाइट साउंड होता है, यानी पतला इसका डैश बनता है और ये ऑन द लाइन बनता है, यानी लाइन पर लिखना है पहला स्ट्रोक। तो जब हम पहला स्ट्रोक क जो है हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन है, और क को अगर हम यहाँ लिखेंगे, दूसरा त आ रहा है, ये क्रॉस नहीं होगा, तो ये रीडिंग गलत होगी, ये कंप्लीट वर्ड नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने बताया कि जब भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के साथ डाउन स्ट्रोक होता है तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल को ऊपर किया जाता है। तो उसी तरह हमें क यहाँ लिखना होगा, त को क्रॉस करना होगा। ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है, अच्छे से ध्यान देना है, समझ में तभी आएगा। जैसे कताई है तो क में तो हमारा ये हो गया और आई का ये हो गया, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे हमारा जो है नेक्स्ट कुछ और वर्ड है, एग्जाम्पल में आपको बताते जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर आता है हमारा टाइप, टाइप। अब टाइप, ट आपने पढ़ा है, ट और प, आई का यहाँ लगा दो, क्लियर हो गया टाइप, इजी। फिर नेक्स्ट वर्ड और भी है। अब आता है हमारा पिराई, जैसे पिराई, पिराई है, बुराई है, और आइटम। तो ये पिराई में भी देखिए प हमारा ऐसे क्रॉस करना है, र ऊपर बनेगा, र दो होते हैं शॉर्ट हैंड में, ई का यहाँ हो गया, राई का जहाँ से हम स्ट्रोक बनाते हैं वहीं से हमारा फर्स्ट प्लेस होता है। दूसरा है बुराई, बुराई में ब फिर र, ऊ का यहाँ लग गया और राई में भी यहाँ लग गया, थर्ड प्लेस हो गया। अब देखिए कुछ साउंड जो है वर्ड से पहले आ जाते हैं, आई पहले आ गया तो आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग करना होगा। आई का सिंबल ऐसे है और टी, ट और आइटम। तो आइटम अगर आपको लिखना है तो शॉर्ट हैंड का जो थोड़ा सा कर्व करना था, आई ऐसे होगा तो इसे थोड़ा सा कर्व दिखाना है, ये आइटम हो गया। फिर नेक्स्ट
नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे जो हमारा अच्छाई है, विदाई है, और टाई। अच्छाई आ का साउंड है, ऑन दी लाइन होगा, छ है आई। यहाँ पे डैश लगाना हो लगा सकते हैं, नहीं भी लगाना लगा, नहीं ज़रूरी नहीं है। फिर नेक्स्ट है विदाई, ई का हो गया, दाई ऐसे हो गया। फिर टाई है, सिंपल ऐसे बनाना है, ये आपको ध्यान देना है। इस तरह से जितने भी हमारे वर्ड हैं, अभी हम सिर्फ आई का आपको हमने पढ़ाया, और 8 नंबर चैप्टर यानी अध्याय 8 का आज से हमने आपको शुरू से लेके अभी तक बताया। इसका रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। एक एक करके साउंड पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और प्रैक्टिस जो है, एक वर्ड की कम से कम 5 से 10 लाइन आपको लिख लिख के बोल बोल के समझना होगा। अगर कोई डाउट हो जाए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अपडेट वीडियो हमेशा मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच सर।